हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री द्वारकानाथ क्लासेस में। आज अपने पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 7 पूर्णांक पार्ट 2। पहली वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 में प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। 4 क्वेश्चन थे उसमें ABCD। आज करेंगे अपने दूसरा क्वेश्चन। तो हमारी पहले वाली वीडियो में देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा लिंक दबाएं, तो आपको हमारी पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -25, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग। मतलब कि टोटल पूछा है उन्होंने आपसे, टोटल अंक कितने थे। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेंगे, तो करना क्या है, जैक द्वारा प्राप्त अंक पहले लिखेंगे। जैक द्वारा प्राप्त अंक, तो देखिए जितने अंक उसको मिले हैं वो सारे अपने नीचे लिख लेंगे इस तरह से। देखिए पहले कितने हैं, 25। तो चलिए 25 लिखते हैं। 25, उसके आगे क्या है, माइनस का 5, लेकिन कुल करना है तो अपने जोड़ का निशान लगाते चलेंगे। -5, फिर है प्लस -10, उसके बाद है 15, फिर है आपका 10 प्लस का। देखिए पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो चलिए माइनस लगा देते हैं। फिर माइनस प्लस 5 आ गया माइनस का, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 10, फिर प्लस के 15 और फिर प्लस के 10। तो चलिए अब करना क्या है, जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे और जो माइनस वाली हैं उनको जोड़ देंगे। तो देखिए आपके पास प्लस वाली क्या क्या संख्याएं हैं, 25 है, 15 है और 10 है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपके 5, 15, 35, 35 और 10, 50। अब देखिए ये आपका प्लस वालों का योग हो गया 50, और इधर 10 माइनस का है, 5 माइनस का है। तो देखिए कितना हो गया, 10 और 5, 15 माइनस के। अब देखिए जैक के जो अंक होते हैं कुल, तो देखिए 50 में से माइनस वाले निकाल देंगे, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, 35। तो ये आंसर आपका दूसरे क्वेश्चन का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका, 35 आंसर आया आपका इसका। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये लीजिए जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान क्या था। तो क्या करना है, पहले सबसे देखिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान, और मंगलवार को, सोमवार को कितना था, सोमवार को था -5 डिग्री और मंगलवार को तापमान बढ़ा। तो लिखेंगे तापमान बढ़ा। कितना बढ़ा था आपका तापमान, ओ सॉरी कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, तापमान कम, तापमान कम हुआ। कम का मतलब क्या है, तो अपने को कम होना मतलब किसी में चीज़ में से कोई चीज़ कम करते हैं। जैसे 10 रुपये में 5 रुपये निकाल दिए तो वो कम हो गए ना। तो अपने पास कितने बचे, 5। तो अब इसमें वही प्रोसेस चलाना है आपने। इस -5 वाले में से ये धन वाला 5 निकाल देना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए -5 डिग्री और इधर माइनस का, और ये आपके पास किसका है, धनात्मक है। तो अब देखिए क्या हुआ, माइनस और प्लस माइनस हो गया। माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस और माइनस का
2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो गया, माइनस और माइनस वाले जुड़ती हैं संख्याएं, तो चलो जोड़ देते हैं। 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम हुआ, 7 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तापमान। मंगलवार को तापमान कितना कम हुआ, 7 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को तापमान। तो लिखेंगे मंगलवार को तापमान। चलिए आगे इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ रखा है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, उसके बाद क्या पूछा, बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। बुधवार को तापमान क्या था, बुधवार का तापमान पूछा, तो चलिए बुधवार का तापमान निकालते हैं। ये देखिए बुधवार को तापमान बढ़ा, बुधवार का तापमान पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, कितना बढ़ा था, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का तापमान पूछा था, तो बुधवार का तापमान देखिए बढ़ने का मतलब होता है जोड़ना। तो पहले कितना था आपके पास, -7 डिग्री निकला था पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसी में अपने क्या करना है, 4 डिग्री जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं 4 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री में। अब देखिए जोड़ने की बात आई है, तो ये धन का चिन्ह है, ये ऋण का चिन्ह है, तो क्या होगा, ये इसमें से घट जाएंगे। 4 गया, 7 में से कितना बचा माइनस का, 3 डिग्री सेल्सियस। ये लो जी आपका आंसर, ये बुधवार का तापमान निकल गया है आपका तीसरे क्वेश्चन का। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रखा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। इसका मतलब होता है सीधी, बिल्कुल सीधी दूरी उनके बीच में। जैसे ये समुद्र है और ये समुद्र तल है, और ये जहाज का उड़ रहा है 5000 मीटर ऊपर इस जगह पे, और यहाँ पनडुब्बी 1200 मीटर नीचे, यहाँ पनडुब्बी 1200। अब देखिए कुल दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों की बीच की सीधी दूरी को जोड़ना है। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। हवाई जहाज समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, 5000, ठीक है। और इधर पनडुब्बी की गहराई समुद्र तल से 12 मीटर नीचे। कितनी है, 1200 मीटर। यह थी 5000 मीटर, यहाँ जगह नहीं, थोड़ा ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, देखो ठीक ऊपर है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी पूछ रहा है वो, तो कुछ नहीं करना है, देखो दोनों का जोड़ कर देना आप लोगों ने। तो कुल दूरी क्या है, यहाँ लिखेंगे बीच, यहाँ पर जगह कम बच रही है तो नीचे लिख रही हूँ मैं, बीच की कुल दूरी। देखो क्या करेंगे इनको, 5000 मीटर और ऐट 1200 मीटर जोड़ देंगे दोनों को, तो देखिए कितना आता है, 6200 मीटर। तो ये आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, एकदम इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से
1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मोहन के खाते में कुल राशि कितनी थी? 2000। तो लिखेंगे मोहन के खाते में जमा राशि 2000 रुपये। अब आगे क्या पूछा है उसने? इसमें से उसने 1642 रुपये निकाल लिए। तो मोहन ने कितने निकाले? 1642। खाते में से निकाली गई राशि कितनी है? 1642 रुपये। वही राशि कितनी है? 1642 रुपये। अब देखिए जी, इसी क्वेश्चन में उसने पूछा था अगर जमा राशि को ऋणात्मक संख्या के निकाली गई राशि को ये निकाल लिए, इसे ऋणात्मक मतलब माइनस वाला चिन्ह इसके आगे लगाएंगे तो जमा राशि के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या बनेगी। तो अपने क्या लिखेंगे? जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब देखिए एक तो ये हो गया इसका। अब उसने लास्ट में पूछा क्या है? खाते में शेष राशि। तो चलिए करते हैं आगे। खाते में शेष राशि, देखिए जैसे आपके पास कोई 100 रुपये हैं, उसमें से आपने किसी को 50 देती है तो शेष आपके पास कितने रह जाते हैं? 50। तो उसी तरह से है 2000 रुपये में से अगर 1600 निकाल लेते हैं तो आपके पास जो बचेगी वो आपकी शेष राशि होगी। तो चलिए करते हैं इसको। 2000 माइनस 1642 तो कितनी राशि? 2000 रुपये हैं ये। हाँ तो अब चलिए कितनी बचती है? 8 और 5 358 रुपये शेष। ये आपका आंसर। देखिए आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।